रहस्यमयी कहानी जिसे लिखा है वर्षा श्रीवास्तव ने और जिसका नाम है मुर्दों की ट्रेन। दिया के हाथ उस रहस्य का एक सिरा लग चुका था। स्टेशन मास्टर का बेटा जिसने सब कुछ देखा था। दिया और वो टैक्सी ड्राइवर विष्णु, उन दोनों में गहरी दोस्ती हो चुकी थी। अब विष्णु दिया को दीदी बुलाने लगा था। दिया इस बात से काफी प्रभावित हुई थी कि वो हर रात खुद की जान खतरे में डालकर उस स्टेशन पर जाता था दूसरों की जान बचाने। हवलदार श्रीधर वर्मा ने वादे के मुताबिक 20 साल पहले के उस स्टेशन मास्टर वाले हादसे की सारी जानकारी दिया को भेज दी थी। 20 साल पहले एक स्टेशन मास्टर की मौत भी उसी रहस्यमयी तरीके से हुई थी जिसका कि एकमात्र गवाह उनका सौतेला बेटा था। ऐसा माना जाता था कि उसने शायद कुछ तो देखा होगा। हवलदार से मिली सारी जानकारी दिया ने कविता सिंघल को फॉरवर्ड कर दी थी। कविता उसके कॉलेज के दोस्त कौशल की बड़ी बहन थी और एक जानी मानी पत्रकार थी। दिया को उम्मीद थी कि कविता जरूर उस स्टेशन मास्टर के परिवार को ढूंढ निकालेगी। इंतजार ही कर सकते हैं और क्या, दिया बोली। वैसे मैंने सोचा है कि इस कस्बे के अतीत को खंगालने का। वो क्यों? विष्णु ने पूछा। याद है कल रात हवलदार वर्मा ने क्या बोला था? वो बचपन से उस स्टेशन के किस्से सुनता आया है। हो न हो इस शहर के अतीत में कुछ तो है। मैं आज ही राघव अंकल से बात करूंगी। विष्णु ने दिया को बाजार तक छोड़ दिया था। दिया घर लौट आई और आते ही, तो मैं यहां से चला जाऊं, है ना? घर में घुसते ही उसे अपने पिता का नाराज स्वर सुनाई दिया। ऐसा नहीं है किशोर, एक अजनबी आवाज आई। मैं बस तुमसे विनती कर रहा हूं, अपनी बेटी को समझाओ उस स्टेशन को भूल जाए। राजीव, तुम तो हमारा दर्द समझो, पापा बोले। अच्छा, तो ये राजीव खन्ना थे, इस घर के मालिक। दरवाजे पर खड़ी दिया ने सोचा, तुम यहीं रहो किशोर, ये तुम्हारा ही घर है। पर देखो, इस शहर के भी कुछ कायदे हैं जो सबको मानने चाहिए कि नहीं। जिस दिन से दिया ने उस बारे में पूछताछ शुरू की है, लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। आखिर तुम मेरे मेहमान हो यहां, राजीव खन्ना ने कहा। बहन खोई है उसने अपनी और मैंने अपनी बेटी, और अब तक हम नहीं जानते कि उसकी मौत कैसे हुई। क्या मुंह सिल के बैठे रहें? दिया के पापा ने आक्रोश से कहा। वो अकेली नहीं, मानता हूं किशोर, वो बहुत दुखद था। दिशा मेरी भी बच्ची थी, पर वैसी मौतें और भी हुई हैं यहाँ, और जो हरकत दिया कर रही है उससे सिवाय उन मौतों में इजाफे के और कुछ नहीं होने वाला। इस बात का पापा ने क्या जवाब दिया, ये सुने बगैर ही दिया चौखट से ही बाहर निकल गई। दिया के स्टेशन को लेके की जा रही खोजबीन से वहां के लोगों में सुगबुगाहट बढ़ गई थी। शायद इसीलिए वो अपने दोस्त यानी दिया के पिता से बात करने आया था। दिया ने राघव जी का दरवाजा खटखटाया, जो कि पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग थे। दिया की उस कस्बे में सबसे ज्यादा उन्हीं से बनती थी। उसने सोच लिया था कि अब वो उस जगह की नींव तक उधेड़ के रख देगी। पूछताछ का काम वो राघव अंकल से ही शुरू करने वाली थी। दरवाजा खुला और दिया हैरानी से देखने लगी। हालांकि राघव जी बहुत बूढ़े थे, पर आदतन मस्त मौला किस्म के इंसान थे। पर आज उनके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। वो बीमार लग रहे थे। आओ बेटा, वो लरचती आवाज में बोले। बैठो। अंकल, आप ठीक हैं? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस। वो शून्य में कहीं देख रहे थे। मुझे तुम्हारी बहन का अफसोस है, गलत हुआ। दिया खामोशी से उन्हें घूरती रही। उनके चेहरे पर सच में ही सच्चा पश्चाताप दिख रहा था। जाने दीजिए, वो होनी थी, दिया ने बोलना शुरू किया। सब गलत हुआ, बहुत गलत। कभी कभी हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता। हम सोचते कुछ है और हो कुछ जाता है। वो अपनी धुन में बड़बड़ाए जा रहे थे। दिया को कुछ अजीब लग रहा था। अंकल, आप क्या बोल रहे हैं? वो धीरे से बोली।
न जाने कितने निर्दोषों को निगल गया वो स्टेशन। पर ये मुझे बर्दाश्त नहीं, हरगिज नहीं। अपनी बहन को ही ले लो, क्या गलती थी उसकी भला। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, बोल के वो किचन में आ गई। उसने एक निगाह घर में हर तरफ डाली। राघव जी तलाकशुदा थे। उनकी पत्नी और बच्चे दूर शहर में अलग रहते थे, पर कभी कोई उनसे मिलने नहीं आता था। और दिया ने घर में नजरें दौड़ाई, किसी की कोई भी तस्वीर नहीं थी। दिया अपने माता पिता के साथ बैठी थी। हम वापस चलते हैं, अब मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, मम्मी ने कहा। पर अभी भी कुछ नहीं पता कि दिशा के साथ क्या हुआ, तो पापा ने बोलना शुरू किया। जैसा यहाँ के लोगों का रवैया है ना, पता चलने से भी रहा। उस स्टेशन के नाम से ही सांप सूंघ जाता है सबको, मम्मी खींचती हुई बोली। ऐसा नहीं है मम्मी, कुछ तो पता चल कर रहेगा और हमें यहाँ रहना होगा अभी, दिया बोली। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, यही हमने दिशा को। मैं थक गई हूँ भागते भागते, दिया आवेश से बोली और उठकर खड़ी हो गई। पहले मेरा रेप हुआ, हम वहां से भाग आए, अब दी के साथ ये हादसा हुआ, तो चलो अब यहाँ से भी भागते हैं। अरे कब तक भागते रहेंगे? नहीं, अब तो मुझे जवाब चाहिए, क्या भला है वो स्टेशन। तभी किसी ने पत्थर मार के ड्राइंग रूम का कांच तोड़ दिया। सभी चौंक पड़े, किसी को चोट नहीं आई, लोग गुस्सा थे। 1962 में यहाँ भयंकर हादसा हुआ था, हवलदार श्रीधर वर्मा ने बताया। काफी जाने गई थी, वो बोला। कहाँ? उस स्टेशन पर? हाँ, पर तब हमारे शहर में स्टेशन नहीं हुआ करता था, बस रेलवे ट्रैक था। ये बस एक छोटा सा गांव हुआ करता था, पर उस हादसे की जगह वही थी जहां आज स्टेशन है, हवलदार बोला। पर हुआ क्या था? विष्णु ने पूछा। ठीक नहीं पता, बस लोग आपस में लड़ने लगे थे। वो सारे एक ट्रेन में थे जो या तो उसी जगह से गुजर रही थी या फिर वहां खड़ी थी, और लड़ाई दंगे फसाद में बदल गई, वो बोला। ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया, पर पूरी ट्रेन में कोहराम मच गया था। काश जल्दी से वो स्टेशन मास्टर का बेटा मिल जाए, दिया मन ही मन सोच रही थी। रात हो चुकी थी, दिया अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी। तभी दिया ने पलटकर देखा, फिर किसी ने उसकी खिड़की पे भी पत्थर मारा था। लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दिया टूटे कांच के पास आई, पर अंधेरे में बाहर कुछ दिखा नहीं। तभी उसकी नजर रोड की दूसरी तरफ राघव अंकल पर पड़ी। इतनी रात गए, ये कहां जा रहे हैं? तभी उसके मोबाइल पर कविता सिंघल का मैसेज फ्लैश हुआ। उसने अपना काम कर दिया था। राघव जी चले जा रहे थे, उनके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। ये वो समय था जबकि कोई बाहर नहीं निकलता था, तो भला उन्हें कौन रोकता? दिया हड़बड़ा के उठी, कोई दरवाजा भड़बड़ा रहा था। उसने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। अरे पापा, क्या हुआ? दिया हड़बड़ाती हुई बोली। सामने पापा थे, जिनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। बेटा, वो पड़ोस वाले राघव जी, उनके किचन में आग लग गई, वो बुरी तरह झुलस गए। दिया धम से कुर्सी पर गिर गई। वो समझ गई कि पिछली रात राघव अंकल कहाँ गए थे, और किचन में आग हमेशा की तरह पुलिस का पुछल्ला थी।